अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड रीडिंग सर्कल बुक 4 का पहला ही चैप्टर है अ लेजेंड ऑफ रुबेज़ल, ये देखने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। ये कहानी इन्होंने जो ली है ये जर्मनी की फोक कहानी है, लोक कहानी इसका उर्दू में कहते हैं। तो सकाफ़ती तौर पे सुनाई जाती है वहाँ पे, ये बकौल ऑथर। तो ये वहाँ से इन्होंने ली है और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। तो वंस अपॉन अ टाइम A glazier was traveling across the mountains. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक शीशे का काम करने वाला सफ़र कर रहा था पहाड़ों के दरमियान, पहाड़ों को पार करने की कोशिश कर रहा था। ट्रैवलिंग अक्रॉस का मतलब ये हुआ कि पहाड़ जहाँ खड़े हैं उनको पार करके दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। The mountain path was narrow, dusty and covered in small sharp stones. जो पहाड़ों का रास्ता था वो पतला था, यानी ज़्यादा चौड़ा खुला खुला रास्ता नहीं था, तंग रास्ता था। डस्टी था बहुत, उसमें मिट्टी विट्टी बहुत थी और वो भरा हुआ था छोटे छोटे तेज़ पत्थर, ऐसे पत्थर जो नोकीले पत्थर, चुभने वाले पत्थर। टू द साइड ऑफ द पाथ वर प्रिकली श्रब्स एंड बोल्डर्स, और जो दोनों तरफ थी, रास्ते की दोनों तरफ, लेफ़्ट राइट, जो साथ साथ आप पे चल रही होती है, उसमें जो है वो कांटों वाली झाड़ियाँ थीं और बड़े बड़े पत्थर थे। इन द स्काई अबव द सन शोन ब्राइटली विच मेड द ग्लेजियर्स लोड फील हैवियर, और ऊपर आसमान पे सूरज बड़ा तेज़ी से, बड़ा बड़ा ब्राइटली चमक रहा था, बड़ा रोशन चमक रहा था। गर्मी हो रही थी, जिस उस गर्मी की वजह से क्या हुआ कि वो जो भी उसने सामान उठाया हुआ था, जो लोड, जो वज़न उसने उठाया हुआ था, वो उसको काफ़ी भारी महसूस हो रहा था। ठीक है जी। द ग्लेजियर वॉज अ गुड मैन हु वर्कड हार्ड। अच्छा, वो ग्लेजियर एक अच्छा आदमी था जो काफ़ी मेहनती था। He was feeling very tired from carrying the heavy load of glass, so he began to look about for a place where he could rest. वो काफ़ी अपने आप को थका हुआ महसूस कर रहा था, इतने भारी शीशे का वज़न उठा के वो जा रहा था। तो उसने इधर उधर देखना शुरू किया, कोई जगह जहाँ मैं आराम कर सकूं। रुबेज़ल, a mountain spirit, had been watching the glacier for some time. एक इन पहाड़ों में एक भूत रहता था जिसका नाम था रुबेज़ल, और वो देख रहा था ग्लेजियर को काफ़ी वक्त से, इस शीशे का काम करने वाले को। As soon as he saw that the glazier was looking for a place to stop, he skipped ahead around a bend in the path and changed himself into a little mound. अच्छा, अब इसके आगे हम पहले पीछे का देख लें फिर इसका आगे पढ़ते हैं। तो जैसे ही उसने देखा कि ये ग्लेजियर तलाश कर रहा है एक जगह जहाँ वो रुक सके, वो तेज़ी से भाग के आगे चला गया। स्किप्ड अहेड मतलब भाग के आगे निकल गया। अराउंड अ बेंड, ये पहाड़ों में चूँकि रास्ते गोल गोल होते हैं और अक्सर रास्तों में घूम घूम के आपको जाना होता है, तो कई जगह बेंड्स आते हैं, कर्व्स आते हैं। तो ये यूँ जा रहा था, ये भाग के आगे गया, इस जगह पहुँच गया ताकि देख ना सके कि ये क्या हुआ, यहाँ पे कैसे आ गया। ठीक है, तो जब ये चलता हुआ यहाँ तक पहुँचेगा समझेगा कि ये बंदा पहले से यहाँ मौजूद था। ठीक है, तो वो मोड़ मोड़ के आगे निकल गया, अराउंड अ बेंड, मोड़ मोड़ के आगे निकल गया उस रास्ते में, और अपने आप को तब्दील कर लिया उसने एक माउंड में, एक ढेर में, एक छोटी सी पहाड़ी सी या कह लें, या ढेरी ही ज़्यादा अच्छा रहेगा इसके लिए। ठीक है, कवर्ड इन सॉफ्ट ग्रास, और वो ऐसी ढेरी जो कि बड़ी नरम नरम घास से लदी हुई हो, भरी हुई हो। दैट लुक लाइक अ कम्फर्टेबल प्लेस टू रेस्ट, जिसको देखने से ऐसा महसूस हो कि ये आराम करने के लिए बड़ी अच्छी जगह है। When the glazier discovered the mound in his way, he smiled and feeling well pleased, he put down the glass and sat himself down. अच्छा, जब ग्लेजियर ने देखा, दरियाफ्त किया कि इतनी अच्छी सी ये एक माउंड, एक छोटा सा टीला सा कह लें, एक ढेर ही सा या टीला सा मौजूद है उसके रास्ते में, वो मुस्कुराया और बड़ा ही उसको खुशी महसूस हुई, और उसने अपना जो ग्लास था वो, ही पुट डाउन द ग्लास एंड सैट हिमसेल्फ डाउन, तो उसने वो शीशा वगैरह नीचे रखा और ख़ुद नीचे बैठ गया। दैट्स बेटर, ही सेड, बट हिज जॉय वाज नॉट टू लास्ट। कितना ये बहुत बेहतर है, बड़ा अच्छा है,
लेकिन उसका ये मज़ा ज़्यादा देर बरकरार नहीं रहना था। After just a few minutes, the mound vanished from under him so rapidly that the poor glazier fell to the ground with his glass. कुछ ही लम्हों में वो जो वो टीला सा था वो गायब हो गया उसके नीचे से इतनी जल्दी कि वो बेचारा ग्लेजियर ज़मीन पे गिर पड़ा अपने शीशे समेत। द फॉल स्मैश्ड द ग्लेजियर्स ग्लास इनटू 1,000 पीसेस, और इस गिरने की वजह से उसका जो शीशा था वो हज़ारों टुकड़े हो गया, यानी चूरा चूरा हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया। द पुअर फेलो arose from the ground and looked around him, but the mound of earth had disappeared. तो बेचारे उस गरीब आदमी ने उठ के ज़मीन पे से उठा और चारों तरफ देखा, लेकिन वो जो टीला सा था ज़मीन का वो गायब हो चुका था। द ग्लेजियर बिगेन टू वेल, तो वो बेचारा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, ग्रोन बिटरली, और बड़े ही ना तलखी के साथ जो है ना वो रोने लगा और ऐसी आवाज़ें निकालने लगा, ओह नो माय फैमिली विल गो हंग्री। अब नहीं भाई नहीं, अब क्या होगा, मेरे तो जो घर वाले हैं वो सब भूखे रह जाएंगे। He sighed with heartfelt sorrow over his bad luck and looked in dismay at the glass. तो उसने बड़ी आह भरी आह भरी बड़े उसका दिल जो है ना वो दुख से भर गया था। हार्ट फेल्ट सॉरो, ऐसा ऐसा गम, ऐसा दुख जो किसी को दिल में महसूस किया जा सकता हो। तो बहुत ज़्यादा दुख से उसका दिल भरा हुआ था। तो उसने ऐसी आवाज़ निकाली, हाय हाय हाय, हिज बैड लक। क्यों ओवर हिज बैड लक? क्योंकि उसने देखा कि मेरे साथ तो बड़ी बदकिस्मती का मामला हो गया है। और एंड लुक्ड इन डिसमे, और बड़े अफसोस के साथ वो देख रहा था उस टूटे हुए शीशे के टुकड़ों को। एट द ग्लास शार्ड्स, शीशे के टुकड़े जो टूटे होते हैं, स्कैटर्ड अराउंड, जो बिखरे हुए थे उसके चारों तरफ। हाउ वॉज ही गोइंग टू अर्न एनी मनी? अब वो कुछ भी पैसे कैसे कमा सकेगा? आफ्टर अ वाइल द ग्लेजियर स्टार्टेड वंस मोर ऑन हिज जर्नी, कुछ देर बाद ग्लेजियर ने दोबारा शुरू किया अपने सफ़र पे जाना। ही वॉक स्लोली विद हिज हेड डाउन एंड फ्रॉन ऑन हिज फेस, वो चल रहा था बड़े धीमे धीमे अंदाज से, उसका सर नीचे लटका हुआ था, सर झुका हुआ था, नीचे देख रहा था ज़मीन पे। और उसके चेहरे पे जो है ना एक फ्रॉन थी। फ्रॉन होती है कि जैसे कि आप गुस्से में होते हैं या परेशान होते हैं तो आप अपनी भवों को थोड़ा सा ऐसे खींच लेते हैं नीचे की तरफ, उसको फ्रॉन कहते हैं। एट दिस पॉइंट रुबेज़ल द मिस्चीवियस माउंटेन स्पिरिट क्विकली डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एज अ ट्रैवलर। इस मौके पे रुबेज़ल ने, जो कि शरारती भूत था उस पहाड़ का, जल्दी से अपना भेस बदला एक मुसाफिर का। He walked up a side path and greeted the glazier. वो एक साइड के रास्ते पे चल के गया और उसने जो है वो ग्लेजियर को बड़ा खुशामदीद कहा। हेलो माय गुड मैन, अरे बहुत सलाम हो आपको भाई, या जैसे हम उर्दू में कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, दोस्त कैसे हो? द ग्लेजियर ट्राइड टू स्माइल बट हिज वरी एंड डिसअपॉइंटमेंट वाज प्लेन टू सी ऑन हिज फेस। ग्लेजियर ने कोशिश की, कभी कोई नया बंदा मिलता थोड़ा मुस्कुरा के मिले तो मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी जो परेशानी थी और जो डिसअपॉइंटमेंट थी जो उसको इस बात पे थी कि जी मेरा शीशा टूट गया, नाउमीदी सी जो उसको महसूस हो रही थी, वो बिल्कुल साफ ज़ाहिर थी उसके चेहरे पे। रुबेज़ल स्पोक टू हिम, रुबेज़ल ने उससे बात की। व्हाई डू यू लुक सो सैड ऑन दिस सनी डे? तुम इतना अच्छे, सनी डे है, इतना रोशन दिन है, सूरज निकला हुआ है, आज तो बारिश भी नहीं हो रही, तो तुम क्यों इतना अफसरदा दिख रहे हो? व्हाट हैज़ गिवन यू सच ग्रेट सॉरो? किस वजह से तुम इतना ज़्यादा अफसोस हो रहा है? द ग्लेजियर टोल्ड हिम द होल अफेयर, ग्लेजियर ने उसको सारी बात बताई। हाउ दैट बीइंग वेरी ही हैड सीटेड हिमसेल्फ ऑन अ माउंट बाय द वे साइड, कि कैसे इतना थका हुआ होने की वजह से, वेरी थका हुआ होने की वजह से वो बैठ गया था एक टीले पे जो कि रास्ते में आई थी। हाउ इट हैड सडनली डिसअपीयर्ड, और कैसे वो अचानक से गायब हो गई थी। फ्रॉम अंडर हिम, उसके नीचे से, एंड ब्रोकन टू पीसेस हिज होल स्टॉक ऑफ ग्लास, और टुकड़े टुकड़े हो गया था जितना भी शीशा वो लेके जा रहा था। होल स्टॉक, वो तमाम का तमाम जितना भी उसके पास महफूज था। विच वॉज वेल वर्थ एटलीस्ट $8, जो कि तकरीबन कोई $8 जितना तो होगा। आई डोंट नो हाउ एम आई गोइंग टू रिकवर दिस लॉस, मैं नहीं जानता कि कैसे मैं बाहर निकलूँगा इस नुकसान से, कैसे वापस आऊँगा। ही वेल, वो फिर दाढ़े मार मार के रोने लगा। अच्छा जी। द कंपैशनेट माउंटेन स्पिरिट कंफर्टेड हिम, अब जो माउंटेन स्पिरिट था वो थोड़ा सा उसके लिए कंपैशनेट हो गया। कंपैशनेट कहते हैं जो किसी की के साथ बहुत हमदर्दी रखता हो। तो वो जो पहाड़ी भूत था
उस वो बहुत हमदर्दी महसूस कर रहा था उसके साथ, ऐसा लग रहा है। तो उसने उसको दिलासा दिया। ही कन्फेस्ड हु ही वॉज, उसने सच सच बताया कि वो असल में कौन था। कन्फेस का मतलब किसी चीज़ का इकरार कर लेना। एंड टोल्ड हिम दैट ही हिमसेल्फ हैड प्लेड द ट्रिक, और उसने बताया उसको कि वो खुद उसी ने उसके साथ ये ट्रिक की थी, उसको बेवकूफ़ बनाया था। डोंट वरी एंड बी हैप्पी फॉर आई विल हेल्प यू गेट योर मनी बैक, परेशान नहीं हो, खुश हो जाओ, क्योंकि मैं मदद करूंगा तुम्हारी कि वो पैसे तुम्हें वापस मिल जाए। ही टोल्ड हिम, उसने उसको बताया। The astonished glazier agreed to do as Rubezahl said. और उस हैरान परेशान शीशे काम करने वाला वो राजी हो गया वो करने के लिए जो रुबेजल कह रहा था। क्या कह रहा था अभी पता चलेगा। As the glazier watched in amazement, Rubezahl transformed himself into a donkey. जैसे रुबेजल बड़ी हैरत से देख रहा था कि जो रुबेजल वो जो भूत था उसने अपने आप को तब्दील कर लिया एक गधे में। He told the glazier to take him down the path to the mill which lay at the foot of the mountain and to sell him to the miller. उसने उसको कहा कि ए ग्लेजियर, मुझे ले जाओ उस इस रास्ते पे उस जगह जहाँ पे एक मिल है, और जो कि इस पहाड़ी के बिल्कुल नीचे पाई जाती है। फुट ऑफ द माउंटेन मतलब जहाँ जहाँ पहाड़ बिल्कुल उतरता है ना, जहाँ पे बिल्कुल ये जगह पहाड़ जहाँ पे उतर के एंड हो रहा होता है, तो पहाड़ की बेस में जाके वो मिल मौजूद है, वो चक्की मौजूद है। और टू सेल हिम टू द मिलर, और मुझे उस चक्की वाले के पास बेच दो। रुबेजल मेड द ग्लेजियर प्रॉमिस टू बी श्योर टू लीव विद द मनी एज क्विकली एज पॉसिबल। तो रुबेजल ने उससे वादा लिया कि तुम इस बात को यकीनी बनाना है कि जो पैसे तुम्हें मिले उस जल्द अज जल्द वहाँ से निकल जाना, एज क्विक एज पॉसिबल, जितनी जल्दी मुमकिन हो। फीलिंग एक्साइटेड अबाउट द प्रॉस्पेक्ट ऑफ गेटिंग हिज मनी बैक, खुशी महसूस करते हुए इस सोच के साथ कि उसको उसके पैसे वापस मिल जाएंगे, ग्लेजियर इमीडिएटली क्लाइम्ड ऑन द बैक ऑफ द डोंकी एंड रोड हिम डाउन द माउंटेन टू द मिल। तो ग्लेजियर बड़ी जल्दी से फ़ौरन ही चढ़ गया उस गधे की कमर पे और उसको चलाता हुआ ले गया उस मिल तक। The miller was a cruel man who had cheated many poor people over the years. वो जो चक्की वाला था वो काफ़ी क्रूअल कहेंगे, जालिम आदमी था, जिसने काफ़ी चीट किया था बहुत से गरीब लोगों को ओवर द ईयर्स, पिछले कई सालों में। तो उसने काफ़ी धोखाधड़ी कर चुका था, धोखा किया था बहुत से लोगों के साथ। ही वर्कड हिज एनिमल्स एंड सर्वेंट्स टू हार्ड। ही वर्कड का मतलब वो काम लेता था, वो काम, हालांकि वर्कड का मतलब वो काम किया होता है, लेकिन यहाँ पे सेंस है इस तरह से कि वो काम लेता था अपने जानवरों से और अपने नौकरों से बहुत ज़्यादा सख्ती से ना, बहुत ज़्यादा काम लेता था। ही नीडेड अ न्यू डोंकी, उसको एक नया गधा चाहिए था। द ग्लेजियर ऑफर्ड द डोंकी फॉर सेल टू द मिलर एट द फेयर प्राइस ऑफ $10। तो ग्लेजियर ने ऑफ़र किया कि आप मुझसे ये गधा ले लें, गधा बेचने की उसने ऑफ़र की मिलर को एट द फेयर प्राइस, एक अच्छी कीमत $10। तो $10 की अच्छी कीमत थी, यानी मुनासिब कीमत थी। फेयर प्राइस कहेंगे, मुनासिब कीमत। द मिलर ऑफर्ड 9 एंड द ग्लेजियर विदाउट फर्दर हैगलिंग टुक द मनी एंड हैप्पीली वेंट ऑन हिज वे। तो मिलर ने उसको $9 का लेने को कहा, तो ग्लेजियर ने मज़ीद किसी भी बहस और झिकझिक के बगैर तो वो पैसे ले लिया और खुशी खुशी अपने रास्ते चला गया। When he was gone, the miller shouted for the stable boy who immediately ran up to the mill. जैसे ही वो गया था तो मिलर ने आवाज़ लगाई स्टेबल बॉय को, जो कि घोड़े गधों का ख्याल रखते हैं, जो कि फ़ौरन ही भाग के मिल तक पहुंचा। द मिलर सेड, हे गेट दिस डोंकी सम हे। अरे ओ लड़के, अच्छा किसी को बुलाने के लिए हम कहते हैं ओए ए, तो इंग्लिश में कहते हैं हे। तो इस गधे को कुछ हे खिलाओ। हे क्या होता है? हे जो है वो चारे को कहते हैं, जो कि सूखा हुआ चारा होता है, भूसा। The stable boy gently led the donkey down to the stable and into a stall. He filled a rack with hay and patted the donkey's back. तो वो जो स्टेबल बॉय था, वो जो लड़का था घोड़ों गधों का इंतज़ाम करने वाला, वो बड़े एहतियात से मोहब्बत से लेके गया उस गधे को और स्टेबल तक, और एक स्टॉल तक ले गया जहाँ पे कि वो ऐसे एक चारा खाने के लिए ना एक स्टॉल सा बना हुआ होता है, और इसमें जो वो चारा पड़ा होता है, ताकि वो थोड़ा ऊंचा करके होता है, ज़मीन पे नहीं डाल देते, वरना ज़मीन से उठाना हो उसको मुश्किल होता है, पैरों में आता है, चारा ज़्यादा होता है। तो चारा खिलाने के लिए वो टेबल सी बनी होती है, उसको स्टॉल कहेंगे यहाँ पे। ही फिल्ड अ रैक विद हे एंड पैटेड द डोंकीज बैक। तो उसने वो जो रैक था उस भर दिया
हे से भूसे से और थपथपाया गधे की कमर को। देयर यू गो ओल्ड चैप। लो भाई अच्छा ओल्ड चैप का मतलब ज़रूरी नहीं बूढ़ा ही हो। ओल्ड चैप जो है वो पुराने दोस्त को भी कहते हैं, और किसी को किसी से ऐसी मोहब्बत में भी कई दफ़ा भी मिले हो तब भी उसको कहते हैं और पुराने दोस्त और मेरे अच्छे दोस्त, लो भाई तुम खाओ। इस तरह से करके उसने बात की। तो ये लो देयर यू गो, लो भाई लो ये लो मेरे दोस्त, बेटर ईट क्विकली, बेहतर है कि तुम जल्दी जल्दी खाओ, बिकॉज यू विल बी सेट टू वर्क सून, क्योंकि तुम्हें बहुत जल्दी काम पे लगा दिया जाएगा। स्टिल इन द फॉर्म ऑफ द डोंकी, रुबेज़ल एक्सक्लेम्ड। अभी भी वो गधे की शक्ल में था। रुबेज़ल ने कहा, इस बात के औक से मुतला किया उसको। आई डोंट ईट हे, आई ईट नथिंग बट रोस्टेड बॉइल्ड टर्निप्स, नथिंग बट द बेस्ट। मैं तो हे नहीं खाता, मैं तो भुने हुए और उबले हुए टर्निप्स खाता हूँ। टर्निप क्या होते हैं? तो टर्निप को हम उर्दू में शलजम कहते हैं। ये देखिए ये रहे शलजम हमारे। तो मैं तो भाई टर्निप खाता हूँ, मैं तो शलजम खाता हूँ, वो भी भुने हुए और बॉयल हुए हुए, और वो भी वो खाता हूँ जो सबसे अच्छे हों, नथिंग बट द बेस्ट, और वो भी वो जो सबसे अच्छे वाले हों, बहुत अच्छे वाले। द बॉयज़ हेयर स्टूड ऑन एंड, ही फ्लू टू हिज मास्टर एंड रिलेटेड टू हिम दिस वंडरस टेल। क्या हुआ कि वो लड़का था ना, उसके तो बाल खड़े हो गए, यानी खौफ से उसका रुआं खड़ा हो गया। ठीक है, तो ये होता है ना हमारे हाथों के बाल जो हैं, जब कोई खौफनाक खबर सुन लें तो ऐसा महसूस करते हैं हम। ठीक है, तो ऐसा हुआ और वो तकरीबन उड़ता हुआ, फ्लू का मतलब उड़ना होता है, तो इतना तेज़ भगता हुआ गया कि तकरीबन उड़ता हुआ अपने मास्टर तक पहुंचा, अपने मालिक के पास गया और उसको सुनाया वो सारी बड़ी हैरत अंगेज़ कहानी। द मिलर एंड द बॉय रश्ड बैक टू द स्टेबल। वो चक्की वाला वो लड़का भाग के फ़ौरन जल्दी जल्दी वापस आया स्टेबल में। दे फाउंड नथिंग, और वहाँ उनको कुछ ना मिला। द डोंकी लाइक द $9 हैड वैनिश्ड। वो गधा जैसे कि वो $9 गायब हो गए थे, उसी तरह से वो गधा भी गायब हो गया। द मिलर वॉज सो शॉक्ड दैट ही फॉरगॉट टू शाउट एट द बॉय एंड स्क्रैच हिज हेड इन पजलमेंट। मिलर को इतनी हैरत हुई, इतना सदमा सा महसूस हुआ कि वो भूल गया कि उसको चीखना था उस बच्चे पर, वो जो टेस्टेबल बॉय था, और उसने अपना सर खुजाना शुरू कर दिया हैरत से। ठीक है, बैक ऑन द माउंटेन रुबेज़ल लाफ टू हिमसेल्फ। वापस पहाड़ पे पहुँच कर रुबेज़ल अपने इस पूरी कहानी पे हंस रहा था अपने ऊपर। द मीन मिलर हैड बीन पनिश्ड। वो जो बुरा मिलर था, चक्की वाला था, उसको सज़ा मिल गई थी। द ग्लेजियर विद $9 इन हिज पॉकेट वॉज हैप्पी अगेन। और जो ग्लेजियर था जिसके साथ शरारत की थी उसने, और ये नहीं चाह रहा था शरारत करते वक्त कि उसका नुकसान भी हो जाए, तो चूँकि वो ये नहीं चाह रहा था तो अब उसका नुकसान भी पूरा हो चुका। विद $9 इन हिज पॉकेट, अब उसकी जेब में $9 थे, वॉज हैप्पी अगेन, अब दोबारा वो खुश था। एंड रुबेज़ल हैड एंजॉयड हिमसेल्फ बाय प्लेइंग ट्रिक्स। और रुबेज़ल ने अपना खूब एंजॉय किया, खूब मज़ा किया ये ट्रिक्स करके। ठीक है जी, क्वेश्चंस देख लेते हैं। वाई वॉज द ग्लेजियर फीलिंग टायर्ड? द ग्लेजियर वॉज फीलिंग टायर्ड बिकॉज ही वॉज क्रॉसिंग द माउंटेन कैरिंग हैवी लोड ऑफ ग्लास। What did Rubezahl disguise himself as first? तो बहुत आसान सवाल है। Rubezahl disguised did की वजह से पास हो जाएगा। ठीक है, Rubezahl disguised himself at first as, और फिर आगे खुद लिखिएगा। What was Rubezahl's third disguise? Rubezahl की तीसरी वो क्या चीज़ थी इसमें उसने अपने आप को तब्दील किया? Rubezahl's third disguise was of a, और फिर ये क्या आगे अपना जवाब लिखेंगे। Find two examples from the story that show us that the miller was an unpleasant man. ये 3 मिसालें बताइए इस बात, 2 मिसालें दीजिए इस बात की कि जो मिलर था वो अच्छा आदमी नहीं था। तो ये आप बता सकते हैं, उन्होंने खुद ही बताया हुआ है। जवाब यूँ लिख सकते हैं आप कि द मिलर वॉज नॉट अ प्लेजेंट मैन, या द मिलर वॉज एन अनप्लेजेंट मैन बिकॉज ही यूज टू टेक अ लॉट ऑफ वर्क फ्रॉम हिज एनिमल्स एंड सर्वेंट्स, है ना। तो और वो चीट भी किया था, चीट वाली बात भी थी कि लोगों को उसने चीट भी किया था। तो ये दोनों बातें ऐसे लिख दीजिएगा। हाउ डू यू थिंक द स्टेबल बॉय फेल्ट व्हेन द डोंकी स्पोक टू हिम? आप बताइए कि उस स्टेबल बॉय ने कैसे महसूस किया होगा जब वो गधा उससे बोला। तो द स्टेबल बॉय मस्ट हैव बीन स्पूक्ड
या अब आप अपनी तरफ से और सोच के कुछ बताइए कि और क्या महसूस किया होगा व्हेन द डोंकी स्पोक टू हिम। तो जवाब आपने इसका जवाब अपनी तरफ से लिखिए, शाबाश। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज ट्रू, कौन सी बात इसमें से दुरुस्त है। लो ये तो वो बच्चों वाले सवाल शुरू हो गए। डोंकी वॉज सोल्ड फॉर $8, ग्लेजियर बॉट अ डोंकी, द मिलर वॉज अ काइंड मैन। तो तीनों बातें ही गलत हो गई। ठीक है जी, तो ये कुछ सवाल जवाब थे। मज़ीद आपको कुछ भी समझना हो, पूछना हो, कुछ जानना हो, कोई सवाल चेक भी करवाना हो अपना कि मैंने ऐसे जवाब लिखा है, बताइए बेहतर है कि नहीं है, तो मुझसे आप रब्ता कर लीजिएगा। ठीक है, तो होपफुली हम मिलेंगे। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था भाई को अपना ईमेल एड्रेस बता दें ताकि कि अगर कोई चीज़ भेजनी हो तो हम वहाँ भेज सकें। तो जी आप ये लिख लीजिए ईमेल एड्रेस मेरा, director@meslfc.on microsoft.com। ठीक है जी, तो ये 3 टुकड़ों में मैंने कर दिया। डायरेक्टर मेरा ईमेल एड्रेस है और @meslfc ये हमारे इदारे का नाम है। ऑन microsoft.com, माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर हमारा ईमेल एड्रेस है। ठीक है जी, तो यहाँ पे भी अगर आप मुझे कुछ भेजना चाहें तो मुझे रिसीव हो जाएगा। तो फिर इंशाल्लाह किसी और लेक्चर, किसी और चैप्टर, किसी और पोम के साथ मिलते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।